मेरी आत्मा हमने जीवन पाके बहुत कुछ जाना। ये मेरी माँ है, ये मेरी जीवन संगनी है, ये मेरी औलाद है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा मकान है। पर तुझे ऐसे क्या कभी कभी महसूस नहीं होता कि फिर भी भीतर तुम कहीं खाली हो? वो तुम्हारा खालीपन बाहर के पदार्थों से नहीं भर पाएगा। भीतर का खालीपन भीतर की संपदा से ही भरता है। और हमारी भूल ये है कि हम बाहर के पदार्थों से अपने आप को भीतर भरना चाहते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि व्यक्ति के पास उसने सब कुछ पाया, लेकिन फिर भी वो ऐसी लगता है कि जैसे वो भीतर से दरिद्र है? एक बाहर का सम्राट होता है, एक भीतर का सम्राट। एक बाहर का भिखारी, एक भीतर का भिखारी होता है। हम भीतर के भिखारी हैं। हमारी प्रार्थनाएं रिश्वत है, खुशामदीद है भगवान के आगे। हमारी मांगे प्रलोभन तो नहीं कहीं भगवान को दे रहे कि तू ये कर, मैं ये करूंगा, मनोती मानते हैं जो। तुम कर्म करते नहीं और फल पहले मांगते हैं। कुछ कर्म करते हैं, फल मांग लेते हैं। कुछ कर्म करते ही नहीं, फल चाहते हैं। उनका अंजाम क्या होगा? मैंने सुना है एक सम्राट था, उसका जन्मदिन था। उसने घोषणा करा दी, कल मेरा जन्मदिन है, जो भी कोई याचक भिखारी आएगा, जो मांगेगा मैं उसको वही दूंगा। यथा योग्य उसकी पात्रता के अनुरूप हजारों की भीड़ लग गई। जो याचक नहीं थे वो भी याचक का भेष धारण करके आ गए कि सम्राट दे रहा है, कोई छोटी मोटी चीज तो देगा नहीं। फिर कहा है कि जो मांगोगी। धीरे धीरे शाम हो गई, महोत्सव बंद होने वाला था। इतने में एक फकीर आ गया, जिसको बुलाया तो नहीं था, लेकिन फकीर जब आया, अद्भुत सम्मोहन था फकीर की आंखों में। राजा ने कहा, आइए बाबा, क्या चाहिए आपको? बोलो, मेरा जन्मदिन है, मैं सम्राट हूं, सिकंदर आजम हूं मैं। कितने सिकंदर आजम? मेरी ज्यादा मांग नहीं है कोई। मेरे पास जो हाथ में भिक्षा पात्र है, चिप्पी है, बस ये छोटी सी चिप्पी जो हाथ में पकड़ी हुई है, ये सोने की असरफियों से ये भर दो, बस मुझे आत्म तुष्टि हो जाएगी। सिकंदर हंसने लगा कि पागल है फकीर, मांगा भी तो क्या मांगा,
सम्राट के पास आके मांगा भी तो ये मांगा थोड़ी सी असरफी का फकीर, तुम आज सारा कोष मांग लेते तो मैं तुझे वो भी दे देते। तेरी बदनसीबी है, तेरी महरूमी किस्मत में मांगना ही नहीं आया। फकीर बोला जो मेरी इच्छा थी मैंने मांग लिया, तो मेरी चिप्पी को सोने की असरफियों से भर दो। सिकंदर ने आदेश दिया कि जल्दी जाओ, राजकोष में असरफे लेके आओ और इसके पात्र में डाल दो। गए, डाली, पर पात्र नहीं भरा। चलो, सिकंदर बोला दोबारा लेके आओ, हो सकता है पात्र बड़ा हो सकता है पात्र की गहराई कुछ ज्यादा हो, एक बार और लेके आओ, इसका पात्र भर दो, इसकी इच्छा पूरी हो जाए। असरफी फिर आई, फिर डाली, पात्र खाली का खाली है। एक बार, दो बार, तीन बार, कहानी कहती है सिकंदर का सारा राजकोष खाली हो गया, पात्र नहीं भरा। सिकंदर तो फकीर के चरणों में गिर गया, बोला कि तेरे अद्भुत सम्मोहन ने तो पहले ही मुझे आकर्षित कर दिया था, पर मेरा कोष खाली हो गया, एक सम्राट का खजाना खाली हो गया, तेरा छोटा सा पात्र नहीं भरा। तो ये बता, तेरे पास कोई सिद्धि है, कोई जादुई पात्र है, किस धातु का बना है ये पात्र, बस ये राज दे दो मुझे। फकीर ने कहा सिकंदर, ये किसी धातु का नहीं बना, कोई मेरे पास सिद्धि नहीं है। जानते हो ये पात्र अभी तक क्यों नहीं भरा? क्योंकि ये किसी धातु से नहीं बना, ये मनुष्य का मन है, मनुष्य का चित्त है जो कभी भरता ही नहीं, मृत्यु काल तक नहीं भरता। ये मन से बना हुआ है, ये जब भी भरता है भीतर की संपदा से भरता है। आज हमारा मन कितना रिक्त है, हमने कितना पहना, क्या हो गया? ये पहन रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो पहनेंगे तो क्या हो गया? खालीपन मिटा, वो खाया तो क्या हो गया? क्या पा लिया तुमने भीतर का सच्चिदानंद? क्या पा लिया तुमने भीतर का कोई आनंद? क्या पा लिया तुमने भीतर का कोई मन का सुकून? वो खा लोगे तो क्या हो जाएगा? हम जड़ों को भूल गए, हम अदृश्य को भूल जाते हैं। जो चीज दिखती नहीं मत सोचना उसकी कीमत ज्यादा होती है। वृक्ष दिखता है, जड़ें दिखती नहीं, जड़ों के सहारे वृक्ष है। तुमने पत्तों को पानी दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुमने फूलों से प्यार किया है, तुमने टहनियों का चुंबन आलिंगन किया है। तुमने जड़ों को भूल गए, जड़ों को नहीं सींचा। चेतना तुम्हारी जड़ें थी, जड़ें तुम्हारी भीतर है। भीतर का भोजन नहीं मिला उस चेतना को, उसकी प्यास नहीं बुझ रही, उसको संपदा नहीं मिल रही, उसकी दरिद्रता नहीं, क्योंकि तुम बाहर के पदार्थों से भरना चाहते हो जो किसी के बने नहीं है। जो अंत में सिकंदर को भी कहना पड़ा, जब मुझे लेके जाओगे तो मेरी अर्थी से हाथ दोनों बाहर निकाल देना, खाली रखना, ताकि दुनिया वालों को बोध हो कि मैंने न जाने कितनी अबलाओं की मांग का संदूर मिटाया, न जाने कितने बच्चे मैंने अनाथ कर दिए, न जाने मैंने वसुंधरा धरती माँ को निर्दोषों के लहू से लहूलुहान कर दिया, केवल इसलिए कि मेरा लोभ मिट जाए, मेरी वासना मिट जाए। लेकिन मैं मिट गया आज, मेरी तृष्णा नहीं, फिर भी खाली जा रहा हूँ। आज दुनिया वालों देखो, मेरे दोनों हाथ खाली है।
जो पूंजी जिसके लिए जीवन मिला था, हमने क्या कमाया? सोचो, हम भीतर से क्या है? तुम परमात्मा, ये तो यज्ञ हो गया। अब संपूर्ण एक प्रकार का कल शिव का दीप पूजन है, लेकिन तुमने क्या कमाया, क्या पाया? तुमने बैंकों की एफडी को केवल माना, उसके बिना गुजारा नहीं चलता। मैं लक्ष्मी की निंदा नहीं करता, लेकिन दुनिया में चाणक्य कहते हैं 2 प्रकार के मूर्ख हैं। कौन कौन से? एक जिसके पास ज्ञान है लेकिन आचरण नहीं है, समझो वो महामूर्ख है। ज्ञान है पर आचरण नहीं है तो मूर्ख ही है। और दूसरा, जिसके पास धन है और उसका सदुपयोग नहीं, और नोट और रद्दी के कागज एक बराबर है। दुनिया के अंदर 2 ही विशेष महामूर्ख होते हैं। तुम केवल बैंक की पूंजी को पूंजी समझ रहे हो, केवल यहीं तक हमारे मन की यात्रा रुक गई। केवल एक धन की होड़ के सिवाय इंसान को कुछ पता ही नहीं, कोई जीवन का और भी कोई ध्येय है। तुम क्या करते हो पूछा जाए, कोई कहेगा दुकान क्यों करते हो? कमाने के लिए। कमाते क्यों हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? यस, तुम जवाब क्या दे रहे हो, दोगे? तुमसे अंत में पूछा जाए तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम जीते क्यों रहे हो? जी क्यों रहे हो? केवल खाने के लिए, केवल भोगों के लिए, केवल विषयों के लिए? वो तो एक जानवर भी कर रहा है, वो तो शुक्र के भी बच्चे हैं, वो तो शैवान भी है। वो खाना पीना, अपनी भाषा, वो तो उनके अंदर भी है। पर तुझे विशेषता मिली, तुमने विशेषता का लाभ उठाया? तुमने चौपाइयां याद कर ली तोते की तरह? तुम समझे हम ज्ञानी हो गए? नहीं, शब्द कभी ज्ञान नहीं देते, शब्द होते कभी ज्ञान नहीं देते। ज्ञान भीतर से अंतर से फूटता है। शब्द केवल संकेत है, शब्द केवल जानकारी है। अगर शब्दों से ज्ञान मिलना होता तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको सारी रामायण याद है, तो क्या तोते की तरह याद कर लो तो ज्ञानी हो जाओगे? ज्ञान तो तब होगा जब जीवन में आचरण होगा। शब्दों से तुम्हारी प्यास बुझेगी तो पानी 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 करते रहोगे, तुम्हारी हलक की प्यास बुझेगी, सूख जाएगा, तुझे पानी पीना पड़ेगा। तुम्हें तैराक बनने के लिए तुम्हें तैरने की विधि की गाइड नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेसन केवल याद करके तैराक नहीं बन सकते, पंडित बन सकते हो, मास्टर बन सकते हो, तैराक नहीं बन सकते। तैराक बनने के लिए तुम्हें पानी में गुजरना पड़ेगा, प्रेमी बनने के लिए तुम्हें प्रेम की आग से गुजरना पड़ेगा, भक्त बनने के लिए तुम्हें भक्ति की अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बिना तुम नहीं बन सकते। शब्द केवल जानकारी देते हैं, किताबें केवल संकेत देती हैं, ज्ञान नहीं देती। ज्ञान तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंतस में है, आवरण होता है। जैसे मान लो मेरे सामने दर्पण है और मैं यहाँ मेरे और